नमस्कार दोस्तों, एनएसटीआई टेक इन्फो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने यहाँ ये पढ़ा था कि दुर्घटना किसे कहते हैं, दुर्घटना होने के क्या रीज़न होते हैं और जब दुर्घटना हो जाए तो क्या करना चाहिए। उस वीडियो को देखने के लिए नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड वीडियो जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे सेफ्टी। ये जो टॉपिक है हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ठीक है। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। जैसे कि आप रोड क्रॉस करते हो, रोड क्रॉस करते समय आप देखे होंगे कि एक सफ़ेद कलर का पट्टी होता है रोड पर। रोड क्रॉस करते समय आप क्या देखोगे, एक सफ़ेद कलर का पट्टी धारीदार होता है। तो वो क्यों बना होता है? वो इसलिए बना होता है, जो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने चाहते हैं रोड क्रॉस करते समय, उनके लिए ये प्रथमाधिकार दिया गया है, प्रथमाधिकार है, ठीक है। वो इस पट्टी पर पैदल जा सकते हैं। पैदल जाने वाले व्यक्तियों के लिए ये प्रथमाधिकार दिया गया है कि ये एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकते हैं, ठीक है। यदि ट्रैफिक सिग्नल रेड हो, ट्रैफिक सिग्नल रेड हो, ट्रैफिक सिग्नल क्या होगा? रेड हो, समझिएगा। यदि ट्रैफिक सिग्नल रेड हो और आपका वाहन या आप मोटर चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, तो आपका मोटरसाइकिल का पहिया इस पट्टी पर आ जाए, पहला चक्का, तो क्या होगा? मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार आपको 100 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। आपको पता नहीं है इसके बारे में, तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये सब छोटी चीज़ जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि आपकी गाड़ी पूरी तरह इस ये पट्टी पर चढ़ जाए, पूरी तरह आप पीछे भी नहीं कर सकते गाड़ी को, तो आपको ये माना जाएगा कि आप अपने वाहन को बहुत रफ्तार में चला रहे थे, आपको खतरनाक माना जाएगा। आप ट्रैफिक सिग्नल का पालन नहीं कर रहे थे, आपको ये माना जाएगा, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बात आपको ध्यान में रखना है। यदि रेड सिग्नल हो, आपको रोड पार भी नहीं करना है। यदि रोड पार करते हो तो आपके साथ दुर्घटना हो सकता है। समझ में आया दुर्घटना होने के रीज़न? यही सब छोटी छोटी जो सिंबल है, साइन है, हमारे सुरक्षा संबंधित है। तो आज हमारा टॉपिक है सुरक्षा चिन्ह, यानी कि सेफ्टी साइन। आज हमारा टॉपिक है सुरक्षा चिन्ह, सेफ्टी साइन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि इस टॉपिक से कई बार एग्ज़ाम में आता है। जो विद्यार्थी टेक्निकल की एग्ज़ाम कर रहे हैं, और ये टॉपिक सामान्यतः सबको जानना चाहिए, ठीक है। देखिए, सुरक्षा जो है, सुरक्षा साइन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला जो होता है प्रोबेशन साइन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं निषेध चिन्ह। समझिएगा, निषेध चिन्ह। दूसरा है मैंडेटरी, जिसे कहते हैं अनिवार्य चिन्ह। ये क्या है? अनिवार्य चिन्ह। तीसरा है दोस्तों वार्निंग साइन। ये क्या है? चेतावनी, चेतावनी चिन्ह। एंड लास्ट है इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचनात्मक चिन्ह, ठीक है। ये चारों जो है आपका चिन्ह है, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। देखिए, ये इसका पहचान कैसे करना है, ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट की बात करते हैं, ये निषेध चिन्ह। निषेध का मतलब क्या हुआ? निषेध का मतलब मना। कोई भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए मना कर रहा है, निषेध चिन्ह, ठीक है। और निषेध चिन्ह को कैसे पहचानेंगे, ठीक है, फिगर देखिएगा, ये सर्किल में होता है। ये जो फिगर है इसका, ये सर्किल में होता है, और ये जो सर्किल होता है रेड कलर का होता है, लाल। ये जो सर्किल होता है रेड कलर का होता है, और यहाँ पर क्रॉस बार होता है, ठीक है। और इसका पृष्ठभूमि जो होता है, यानी कि बैकग्राउंड, सफ़ेद कलर का होता है, ठीक है। बैकग्राउंड क्या होता है? सफ़ेद कलर का होता है। एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और जो इसके अंदर फिगर होगा, यानी मान लो कि नो स्मोकिंग का सिंबल बना होता है, तो ये इसका जो सिंबल बना होगा वो जो है आपका ब्लैक कलर का होगा। जो भी साइन अंदर बना होगा उसका जो फिगर है वो क्या होगा, सफ़ेद कलर, काला कलर का होगा, यानी कि ब्लैक।
समझिएगा दोस्तों, ठीक है। पहली बात, ये जो साइन है वो रिंग में होगा और इसका बॉर्डर जो होगा वो रेड कलर का होगा और क्रॉस बार होगा, ठीक है, कटा होगा, और जिसके अंदर फिगर होगा वो काले रंग का होगा। तो इससे पहचान सकते हो ये निषेध चिन्ह है, ठीक है। और कहीं कहीं देखे होंगे नो स्मोकिंग लिखा होता है, जैसे आप कहीं जाओ बैंक वगैरह या पेट्रोल पंप पर जाओ तो वहाँ पर लिखा होगा नो स्मोकिंग, ठीक है। वो आपको सुरक्षा के लिए बताता है, यदि आप स्मोकिंग करते हो तो वहाँ पर क्या हो सकता है, विस्फोट भी हो सकता है, आग भी लग सकता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कहीं लिखा होता है नो फोटोग्राफी, जैसे फिगर देख लो कि नो फोटोग्राफी का सिंबल इस तरह होता है, तो नो फोटोग्राफी इसलिए रहता है यहाँ पर फ़ोटो खींचना आपको मना है, ठीक है। यहाँ कहीं पर्यटक स्थल पर घूमने जाते हो वहाँ पर फ़ोटो खींचना आपको मना है, या कहीं आप जाते हो जैसे कि आप मेट्रो वगैरह में जाते हो तो वहाँ भी फ़ोटो खींचना मना, आपको पता नहीं रहता, आपको 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा आपको यदि नहीं पता होगा, ठीक है। ये सब छोटी चीज़ आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तीसरा होता है नो स्विमिंग, जैसे फिगर आप देख रहे हो नो स्विमिंग का फिगर बना हुआ है, इसमें आपको बता रहा है यहाँ पर तैरना मना है आपको, हो सकता है गहरा पानी हो, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मना किया गया कि गहरा पानी होने के कारण आपको नो स्विमिंग यहाँ पर नहीं करना है, मतलब तैरना नहीं है, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना है। जैसे कहीं कहीं लिखा होता है वाटर फायर, वाटर फायर का सिंबल इस तरह होता है क्योंकि बिजली से भी आग लगता है तो वहाँ पर पानी का प्रयोग नहीं करना है, वहाँ किस चीज़ का प्रयोग करना है हम पिछले वीडियो में बताए थे। यदि बिजली से आग लगता है तो वहाँ का CTC प्रयोग करते हैं, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर लिखेगा नो वाटर, यहाँ पर आपको वाटर प्रयोग नहीं करना। तो इस तरह का फिगर बना होगा। ये क्या, ये जब सिंबल जो दिख रहा है आपको, ये क्या सब है, ये निषेध है, यानी कि कोई चीज़ आपको मना कर रहा है करने में, ये निषेध, ठीक है, पकड़ लिए आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं मेडोटी साइन के बारे में। मेडोटी साइन, मेडोटी साइन जो है अनिवार्य है, यानी कि जरूरी है। देखिए मेडोटी साइन जो आपकी सुरक्षा संबंधित है, जैसे आप कहीं काम करने जाते हो तो आपको वहाँ बोला गया कि सेफ्टी शूज़ पहन के आना है, तो वहाँ सेफ्टी शूज़ इसलिए पहन के आना है क्योंकि वहाँ पर जो चिप्स वगैरह होते हैं वो आपके पैरों में गड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कहीं सड़क बनता है तो कहीं देखेंगे कि घुटने तक वो सेफ्टी शूज़ पहने होते हैं। कोल तार वगैरह, कोल तार जब बिछता है, जिसे कहते हैं अलकतरा, अलकतरा का काम होता है, तो वो घुटने तक अपना एक सेफ्टी शूज़ पहन के आते हैं। क्यों पहने होते हैं? वो पैरों की सुरक्षा के लिए, तो उसका सिंबल बना होता है। तो उसको कैसे पहचाने, मेडोटी साइन को कैसे पहचाने, आइए जानते हैं। मेडोटी साइन पहचानने का तरीका देखिए, उसका सिंबल रिंग में होता है, उसका भी सिंगल रिंग में होता है, यानी गोले में होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो फिगर बना होगा वो सफ़ेद होगा। मान लो कि हेलमेट का फिगर बना है, तो ये जो है हेलमेट जो सफ़ेद कलर का होगा, वाइट सफ़ेद। और इसका जो बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड आप समझ रहे हैं, पृष्ठभूमि जिसे कहते हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हमारा पृष्ठभूमि क्या है, सफ़ेद है, वाइट बोर्ड, ठीक है। तो इसका फिगर का पृष्ठभूमि जो होगा वो नीला होगा, ब्लू, समझ रहे हैं। तो इस तरह आपको मेडोटी साइन बना होगा। कहीं कहीं लिखा होता है सेफ्टी शूज़ पहन के आना है, तो आपको पैरों की सुरक्षा के लिए वो बोलता है, इसलिए कहते हैं ना, देख कर रखो कदम क्योंकि ज़िंदगी नहीं मिलेगी हरदम। तो सेफ्टी शूज़ पहन के वर्कशॉप में काम करना है, कहीं भी जहाँ काम कर रहे हो, जहाँ हैवी वर्क काम कर रहे हो, जहाँ मेटल आपके पैर पर गिर सकता है, जैसे कहीं जॉब बना रहे हो, जॉब में क्या होता है कि मेटल कभी कभी कट के आपके पैरों पे गिर सकता है, तो वहाँ पर स्लीपर पहन के जाओगे, क्या होगा, आपके पैरों में चोट लग सकता है। तो वहाँ पर क्या पहन के जाना है, सेफ्टी शूज़ पहन के जाना है, जो लेदर का बना होता है, ठीक है। इस तरह का फिगर होगा, ठीक है। कहीं कहीं होता है वेयरिंग ग्लव्स, ग्लव्स पहन के जाना है। यदि आप हैवी वर्क काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपको क्या करना है, ग्लव्स पहन के जाना है। वहाँ पर यदि आप ग्लव्स पहन के नहीं जानते तो आपके हाथ में छाला पड़ सकता है, आपके हाथ में बैक्टीरिया भी जा सकता है। कई प्रकार ऐसा काम होता है, जैसे नर्स हॉस्पिटल में काम करते हैं तो वहाँ पर ग्लव्स पहन के काम करते हैं। क्यों? वहाँ बैक्टीरिया कई प्रकार के काम होते हैं, तो वहाँ पर ग्लव्स पहनना है। कहीं कहीं होता है कि आपको चश्मा पहने बोला जाता है, क्योंकि चश्मा क्यों पहना जाए, आँखों के बचाव के लिए। ये जो जितने भी हम बता रहे हैं ये सब मेडोटी साइन में आते हैं। चश्मा दो प्रकार का होता है, एक सादा एक रंगीन। तो आप वर्कशॉप में काम कर रहे हो, आप ग्राइंडिंग कर रहे हो, ग्राइंडिंग यदि आप टूल को ग्राइंडिंग कर रहे हो तो टूल को ग्राइंडिंग करते समय वहाँ किस चीज़ का चश्मा प्रयोग करना, पारदर्शी, ठीक है, यानी सफ़ेद कलर का चश्मा, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। वहाँ पर क्या करोगे, पारदर्शी चश्मा प्रयोग करोगे, कोई कलर नहीं होगा, नो कलर। एक दूसरा हो गया
हो गया कलर, कलर वाला चश्मा जिसमें रंगीन रंगीन होता है, जिसे कहते हैं रंगीन, रंगीन चश्मा। वहाँ पर रंगीन चश्मा इसलिए बोला जाता है, जैसे आप वेल्डिंग करते हो, वेल्डिंग करते समय रंगीन चश्मा प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि वहाँ पर क्या कई प्रकार का रे, परावैंगनिक किरण जो हमारे आंखों की सुरक्षा के लिए ये दिया जाता है रंगीन चश्मा, कलर गूगल्स। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे आप कहीं काम कर रहे हो, वहाँ पर आपको बेल्ट दिया जाता है, हैवी वर्क काम कर रहे हो, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, दीवार पेंट कर रहे हो, दीवार को साफ कर रहे हो, या नट बल्टू कस रहे हो, कहीं पर जाकर पुल वगैरह बना है, तो वहाँ पर क्या है, आपको हैवी बेल्ट दिया जाता है। ठीक है, हार्नेस बेल्ट जिसे कहते हैं, हार्नेस बेल्ट दिया जाता है। देखिए फिगर इस तरह है, ये सब जो फिगर है मेडोट्टी साइन के अंतर्गत आता है। पहचाने आप, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, यदि आप पहचान जाएंगे, देख लेंगे, एक बार दो बार ड्रा कर लेंगे इसका चित्र, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ITI के जितने विद्यार्थी ये निम्न पैटर्न से पूछता है क्वेश्चन। जैसे अभी पूछ रहा था गिव वे, स्थान देना, यानी कि ट्रैफिक सिग्नल में आप गिव वे स्थान देना, एक सिंबल बना होता है, इस तरह का एक एरो होगा, यहाँ पर जाएगा, एक इस तरह का एरो होगा, तो वो क्या है, गिव वे। ठीक है, कई प्रकार के सिंबल इस तरह आपको दिखता है, तो ये सब साइन आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वार्निंग साइन। जैसे कि वार्निंग अप साइन जो बता रहा है वो चेतावनी बताता है, आपको चेतावनी दिया जा रहा है। जैसे पॉइजन, पॉइजन यहाँ रखा है, यहाँ खतरा है, कहीं 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 होता है डेंजर, हाई वोल्टेज, तो वहाँ होता है ये जो साइन है ये चेतावनी साइन के अंतर्गत आता है। जैसे हम आपको लिख के बता दे रहे हैं कि चेतावनी साइन के अंदर क्या क्या। देखिए वार्निंग साइन को कैसे पहचाने, यानी कि चेतावनी चिन्ह जो बने होते हैं उसको कैसे पहचानना है, उसका एक साइन होता है, तो कैसे पहचानना है, उसका साइन जो होता है वो ट्रायंगुलर में होता है। पहली बात ट्रायंगुलर में होता है, सबसे अलग होता है। ठीक है, इसके अंदर मान लो कि लेजर बीम से खतरा, तो लेजर बीम बन जाएगा इस तरह इस तरह इस तरह, तो ये सिंबल आपको दिखा रहा है कि लेजर बीम से खतरा। ये जो फिगर बना होगा, ये जो फिगर इसके अंदर जो बना होगा वो ब्लैक होगा, यानी कि काला। इसका बैकग्राउंड यानी कि पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड क्या होगा, पीला होगा, येलो। ठीक है, तो इस तरह का वार्निंग साइन होता है। जैसे कहीं कहीं देखिए लिखा होता है विष का खतरा, देखिए जितना भी मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ सब एग्जाम में पूछा गया है, सब एग्जाम में पूछे गए सब है। विष का खतरा सिंबल इस तरह होता है। ठीक है, पहचानिएगा। बिजली का खतरा सिंबल इस तरह होता है। सामान्य चेतावनी का जोखिम इस तरह का साइन होता है। केरोसिन पदार्थ से खतरा इस तरह का साइन होता है। देखिए जितने भी साइन आपको दिख रहे हैं ये साइन जो है पीला रंग का बैकग्राउंड है इसके पीछे, और जो सिंबल बना हुआ है यानी कि जो फिगर बना हुआ है वो ब्लैक कलर का है। ठीक है, आइजेनिक रेडिएशन से खतरा, ठीक है, आग का जोखिम का खतरा, लेजर बीम का खतरा। ठीक है, ये एग्जाम में काफ़ी बार इस बार पूछ रहा है। ठीक है, विस्फोट का जोखिम। ठीक है, ओवरहेड से खतरा। जितने भी हम यहाँ पर आपको कराएं सभी एग्जाम में पूछे गए, सभी एग्जाम में पूछे गए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ठीक है, तो आप तीन चीज़ पहचान गए। पहले आप जानेंगे निषेध चिन्ह कैसे पहचानना है, अनिवार्य चिन्ह को कैसे पहचानना है, और चेतावनी चिन्ह को कैसे पहचानना है। अब हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन साइन। इन्फॉर्मेशन साइन जो है ये सूचना देता है आपको, सूचनात्मक चिन्ह इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूचनात्मक चिन्ह। अब इसको कैसे पहचानना है आइए जानते हैं। देखिए इसका जो साइन जो बना होता है वो सबसे अलग होता है, वो सबसे अलग होता है, क्योंकि देखिए इसका जो साइन होता है वो वर्गाकार में होता है। किस तरह होता है, वर्गाकार होता है, यानी कि ये बॉक्स की तरह। ठीक है, इंफॉर्मेशन साइन ये बॉक्स की तरह होता है। अब इसको कैसे, इसका रंग कलर कैसा होता है, देखिए कहीं कहीं यहाँ इसका बैकग्राउंड जो होता है वो लाल होता है। मान लो कि हम फर्स्ट एड का सिंबल बना रहे हैं, तो इसका जो अंदर जो फर्स्ट एड का सिंबल होना है यानी कि प्लस बना होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था फर्स्ट एड का सिंबल कैसे होता है। तो फर्स्ट एड सिंबल बना हुआ है, ये जो फर्स्ट एड सिंबल है क्या ना, यहाँ पर फर्स्ट एड उपलब्ध है। ठीक है, प्राथमिक उपचार यहाँ पर उपलब्ध है, तो इसका सिंबल जो बना होता है वो क्या होता है, ये सफ़ेद होता है। देखिए दो तरह का इसका फिगर बना होता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अभी तो CBT एग्जाम मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहा है, तो वहाँ पर आपको कलर आराम से स्क्रीन पर दिख जाएगा आपको, तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होगा इन्फॉर्मेशन साइन में। ठीक है, देखिए इन्फॉर्मेशन साइन दो तरह का कलर में होता है। एक होता है इसका बैकग्राउंड लाल होता है, एक होता है जो इसका अंदर फिगर बना होता है वो सफ़ेद होता है। अब इसका अपोजिट होता है, इसका अपोजिट भी होता है। देखिए कहीं क्या होता है, ये फिगर जो बना होता है ये फर्स्ट एड का सिंबल बना हुआ है, ये जो होता है ये लाल होता है। इसका बैकग्राउंड जो होता है वो क्या होता है, सफ़ेद होता है, उल्टा।
उल्टा होता है। दो तरह का, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, हम दोनों क्लियर करवा दे रहे हैं आपको। एक बैकग्राउंड में लाल होता है और इसका जो फिगर बना होता है वो सफ़ेद होता है, और एक में इसका बैकग्राउंड सफ़ेद होता है और जो फिगर बना होता है वो लाल होता है। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे फर्स्ट एड या ये फर्स्ट एड का सिंबल बना हुआ, यानी प्राथमिक उपचार यहाँ पर उपलब्ध है। जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, वो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड है। ठीक है, तो ये प्राथमिक उपचार का इंफॉर्मेशन आसानी से करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं लिखता है एंट्री या एग्जिट। एग्जिट देखिए फिगर में बना है, तो एग्जिट जो फिगर बना है वो बैकग्राउंड इसका क्या है, रेड है, और जो फिगर बना हुआ है उसके अंदर जो है प्लस का या एग्जिट का वो क्या है, सफ़ेद है। ठीक है, दो तरीके का होता है। ड्रिंकिंग वाटर का सिंबल बना होता है तो वहाँ पे भी आपको इस तरह का फिगर दिखेगा। ये इंफॉर्मेशन साइन है, आपको ये सब बातें ध्यान में रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब पूछते हैं। ठीक है, आपको चारों क्लियर हुआ? ये एग्ज़ाम में पूछे गए सब टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा और एक बार ड्रॉ भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे कि आप वेस्ट सामान फेंकते हो यानी कचरा फेंकते हो, तो वर्कशॉप में या कहीं भी जो 5S का फॉलो करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपको कचरे का डिब्बा का कलर जो होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग स्टैंडर्ड बना हुआ है। जैसे मेटल के लिए क्या होता है, मेटल आप फेंकते यानी कि लोह धातु जब फेंकते हो, मेटल के लिए जो होता है कलर कोड डब्बे का वो होता है लाल, पूछा गया है सब है। ठीक है, प्लास्टिक के लिए क्या होता है, पीला होता है कलर कोड डिब्बे का, और हरा, और शीशा के लिए क्या होता है, हरा होता है। ठीक है, लाल मेटल के लिए, पीला जो होता है प्लास्टिक के लिए, हरा जो होता है शीशा के लिए। नीला एक होता है, नीला किसके लिए होता है, सूखी पदार्थ जैसे कागज हो गया, कागज वगैरह जो फेंकते हो तो उसके लिए कलर कोड डिब्बा होता है, उसे कहते हैं नीला डब्बा, उसे कहते हैं। जैसे फिगर में आपको दिख रहा है तो मेटल के लिए लाल दिख रहा है, और प्लास्टिक के लिए पीला दिख रहा है, और शीशा के लिए हरा दिख रहा है, और कागज़ के लिए नीला दिख रहा है। पहला फिगर क्लियर हुआ? थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।